नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास आपके सम्मुख पंचतंत्र की कहानियाँ लेकर उपस्थित हुई हूँ। इस कथा में प्रस्तुत कहानियाँ यह विचार दर्शाती हैं। पहला, औरों के भ्रम से अगर मिले मान तो उस सत्य का ना होने दे किसी को भी ज्ञान। दूसरा, शेरनी के दूध से गीदड़ नहीं बना करते शेर, अगर बात फैलेगी तो कर दिए जाएंगे वहीं ढेर। समय का राग कुसमय की टर। स्वार्थम उत्सृज्य यो दम्भी सत्यम ब्रूते समुन्दधि स स्वार्थभ्य भ्रश्यते नूनम युधिष्ठिरः इवापरः। अपने प्रयोजन से या केवल दंभ से सत्य बोलने वाला व्यक्ति सदैव नष्ट हो जाता है। युधिष्ठिर नाम का एक कुंभकार एक बार टूटे हुए घड़े के नुकीले ठीकरे से टकराकर गिर गया। गिरते ही वह ठीकरा उसके माथे में घुस गया। खून बहने लगा। घाव गहरा था, दवा दारू से भी ठीक ना हुआ। घाव बढ़ता ही गया। कई महीने ठीक होने में लग गए। ठीक होने पर भी उसका निशान माथे पर वैसा ही बना रहा। कुछ दिन बाद अपने देश में अकाल पड़ने पर वह एक दूसरे देश में चला गया। वहां वह राजा के सेवकों में भर्ती हो गया। राजा ने एक दिन उसके माथे पर घाव के निशान देखे तो यह समझा कि यह अवश्य कोई वीर पुरुष है जो लड़ाई में शत्रु का सामना करने से मुकाबले में घायल हुआ है। यह समझ उसने उसे अपने सेना में ऊंचा पद दे दिया। राजा के पुत्र व अन्य सेनापति उस सम्मान को देखकर जलते थे, किंतु राजभय से कुछ कह नहीं सकते थे। कुछ दिन बाद उस राजा को युद्ध भूमि में जाना पड़ा। वहां जब लड़ाई की तैयारियां हो रही थी, हाथियों पर हौदे डाले जा रहे थे, घोड़ों पर काठियां चढ़ाई जा रही थी। युद्ध का बिगुल सैनिकों को युद्ध भूमि के लिए तैयार होने का संदेश दे रहा था। राजा ने प्रसंगवश युधिष्ठिर कुंभकार से पूछा, वीर, तेरे माथे पर यह गहरा घाव किस संग्राम में, कौन से शत्रु का सामना करते हुए लगा था? कुंभकार ने सोचा, अब राजा और उसमें कितनी निकटता हो चुकी है। राजा सच्चाई जानने के बाद भी उसे मानता ही रहेगा। यह सोचकर उसने सच बात कह दी, यह घाव हथियार का घाव नहीं, मैं तो कुंभकार हूँ। एक दिन मृद पीकर लड़खड़ाता हुआ जब मैं घर से निकला तो घर में बिखरे हुए घड़ों को ठीकरों से टकराकर गिर गया। नोकीला ठीकरा माथे में गड़ गया और यह निशान बन गया। राजा ये बात सुनकर बहुत लज्जित हुआ और क्रोध में कांपते हुए बोला, तूने मुझे ठगकर इतना ऊंचा पद पा लिया, अभी मेरे राज्य से निकल जा। कुंभकार ने बहुत अनुनय विनय की, मैं युद्ध के मैदान में तुम्हारे लिए प्राण दे दूंगा, मेरा युद्ध कौशल तो देख लो। किंतु राजा ने एक बात ना सुनी। उसने कहा कि भले ही तुम सर्वगुण हो, शूर हो, पराक्रमी हो, किंतु हो तो कुंभकार ही। जिस कुल में तेरा जन्म हुआ है वह शूरवीरों का है ही नहीं। तेरी अवस्था उस गीदड़ की तरह है जो शेरों के बच्चों में पलकर बड़ा तो हुआ पर हाथी से लड़ने को तैयार ना था। कुंभकार ने पूछा, यह कौन सी कथा है? राजा ने सिंह श्रृंगाल पुत्र की कथा इस प्रकार सुनाई। गीदड़ गीदड़ ही रहता है, यस्मिन् कुले त्वम उत्पन्नो गजस्तन न हत्यन्ते। गीदड़ का बच्चा शेरनी का दूध पीकर भी गीदड़ ही रहता है। एक जंगल में शेर शेरनी का युगल रहता था। शेरनी के 2 बच्चे हुए। शेर प्रतिदिन हिरणों को मारकर शेरनी के लिए लाता था। दोनों मिलकर पेट भरते थे। एक दिन जंगल में बहुत घूमने के बाद भी शाम होने पर शेर के हाथ कोई शिकार ना आया। वह खाली हाथ घर वापस आ रहा था तो उसे रास्ते में गीदड़ का एक बच्चा मिला। बच्चे को देखकर उसके मन में दया आ गई। उसे जीवित ही अपने मुख में सुरक्षा पूर्वक लेकर वह घर आ गया और शेरनी के सामने उसे रखते हुए बोला, प्रिय, आज भोजन तो कुछ मिला नहीं। रास्ते में गीदड़ का यह बच्चा खेल रहा था, इसे जीवित ही ले आया हूँ। तुझे भूख लगी है तो इसे खाकर पेट भर ले, कल दूसरा शिकार ले आऊँगा। शेरनी बोली, प्रिय, जिसे तुमने बालक जानकर नहीं मारा उसे मारकर मैं कैसे पेट भर सकती हूँ? मैं भी इसे बालक मानकर ही पाल लूँगी। समझ लूँगी यह मेरा तीसरा बच्चा है। गीदड़ का बच्चा भी शेरनी का दूध पीकर खूब हृष्ट पुष्ट हो गया और शेर के अन्य 2 बच्चों के साथ खेलने लगा। शेर शेरनी तीनों को समान प्रेम से देखते थे। कुछ दिन बाद उस वन में एक मत हाथी आ गया। उसे देखकर शेर के दोनों बच्चे हाथी पर गुर्राते हुए उसकी ओर लपके।
गीदड़ के बच्चे ने दोनों को ऐसा करने से मना कर दिया। यह हमारा कुल शत्रु है, उसके सामने नहीं जाना चाहिए, शत्रु से दूर रहना ही ठीक है। यह कहकर वह घर की ओर भागा। शेर के बच्चे भी निरुत्साहित होकर पीछे लौट आए। घर पहुंचकर शेर के दोनों बच्चों ने माँ बाप से गीदड़ के बच्चे के भागने की शिकायत करते हुए उसकी कायरता का उपहास किया। गीदड़ का बच्चा इस उपहास से बहुत क्रोधित हो गया। लाल लाल आंखें करके होठों को फड़फड़ाते हुए वह उन दोनों को जली कटी सुनाने लगा। तब शेरनी ने उसे एकांत में बुलाकर कहा, इतना प्रलाप करना ठीक नहीं, वह तो तेरे छोटे भाई हैं, उनकी बात को टाल देना ही अच्छा है। गीदड़ का बच्चा शेरनी के समझाने बुझाने पर और भी भड़क गया और बोला, मैं बहादुरी में हूँ, विद्या में या कौशल में उनसे किस बात में कम हूँ जो वे मेरी हंसी उड़ाते हैं। मैं उन्हें इसका मजा चखाऊंगा, उन्हें मार डालूंगा। यह सुनकर शेरनी हंसते हुए बोली, तू बहादुर भी है और विद्वान भी है, सुंदर भी है, लेकिन जिस कुल में तेरा जन्म हुआ है उसमें हाथी नहीं मारे जाते। समय आ गया है कि तुझसे सच बात कह ही देनी चाहिए। तू वास्तव में गीदड़ का बच्चा है, मैंने तुझे अपना दूध देकर पाला है। अब इससे पहले कि तेरे भाई इस सच्चाई को जान जाएं, तू यहाँ से भागकर अपने स्वजातियों में मिल जा, अन्यथा वह तुझे जीता नहीं छोड़ेंगे। यह सुनकर वह डर से कांपता हुआ अपने गीदड़ दल में जा मिला। इसी प्रकार राजा ने कुंभकार से कहा, तू भी इससे पहले कि अन्य राजपुत्र तेरे कुंभकार होने का भेद जाने और तुझे मार डाले, यहाँ से भाग जा और अपने कुंभकारों में मिल जा। कहानी सुनाने के बाद बंदर ने मगरमच्छ से कहा, धूर्त, तूने स्त्री के कहने पर मेरे साथ विश्वासघात किया। स्त्रियों का विश्वास नहीं करना चाहिए। उनके लिए जिससे सब कुछ परित्याग किया था उसे भी वे छोड़ गई थी। कैसे? बंदर ने इसकी पृष्ठि में लंगड़े और ब्राह्मणी की वह प्रेम कहानी सुनाई।